हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओरिस वर्ल्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंपल सलवार की स्टिचिंग का वीडियो। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था मेजरमेंट कैसे ली जाती है बनी हुई सलवार से और मार्किंग और कटिंग कैसे की जाती है। आज उसी मार्किंग कटिंग के आधार पे आज हम उसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है बुकरम है मेरे पास। बुकरम पे लगाने के लिए जो कपड़ा है पोंचे वाला वो ले लिया है। इस साथ में हमारे पास इसकी बेल्ट है, बेल्ट का कपड़ा। उसके बाद हमारा बॉटम पार्ट जिसमें पार्ट और कुंदा सांझा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। सबसे पहले आसन वाली साइड हम ले लेंगे। आसन दोनों साइड्स को अलग अलग कर लेंगे और दोनों के आसन की उल्टी साइड को मिला के उन दोनों को ज्वाइन करके मशीन में डबल सिलाई लगा देंगे। ये उल्टी साइड हमारी तरफ है, अंदर की तरफ इसकी राइट साइड है, सीधी साइड है। अब डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये बाद में खुले ना। इसी तरह से यही क्रिया हम दूसरी तरफ भी करेंगे, रिपीट। दूसरी तरह से भी आसन की लंबाइयों को ऐसे ही मशीन पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये दोनों तरफ से आसन की लंबाइयाँ इस तरह से दिखेंगी। अब हम बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट की उल्टी साइड बाहर की तरफ और अंदर की तरफ उसकी सीधी साइड रखेंगे। बाहर से ये देखिए दोनों को लंबाइयों को हम मशीन से ज्वाइन कर लेंगे। दोनों को सेम तरीके से ही ज्वाइन करना है क्योंकि हम इस सलवार में इलास्टिक डाल रहे हैं, तो हमें दोनों को सेम ही रखना है। सिलाई को डबल करने के लिए हम इसकी सीधी तरफ से भी एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा उभरा हुआ ना आए। एक उल्टी तरफ एक सीधी तरफ। दूसरी तरफ भी यही प्रोसेस होगा, लेकिन आपको बता दूं कुछ लोग नेफा इस तरह से मोड़ते हैं। अगर किसी ने इलास्टिक ना डालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर नेफा मोड़ना हो तो ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा के उस जगह को खुला छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी चाहिए। और नीचे की तरफ फिर इस निशान से नीचे की तरफ यहाँ सिलाई लगा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इलास्टिक डाल रही हूँ, फिलहाल मैं आपको पूरी सिलाई ही लगा के दिखाऊंगी। एक सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी साइड को ऊपर की तरफ लेंगे और उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो बेल्ट हमारी रेडी है दोनों तरफ से। चौड़ाई इसकी हमारे पास तैयार 24 इंच रिक्वायर्ड थी, वो आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए आगे की तरफ का जोड़ और पीछे की तरफ का जोड़ दोनों को आपस में ज्वाइन करके और इसको सेंट्रलाइज करके जो किनारे आ रहे हैं यहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों तरफ, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि इससे ये पता चल सके कि फ्रंट पार्ट इसका जो है बेल्ट के घेरे का फ्रंट में कितना आ रहा है और बैक में कितना आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो बॉटम पार्ट है उसमें चुनट डालेंगे। बॉटम पार्ट मैंने ले लिया है। अब इसके जो बैक साइड है सबसे पहले वहाँ पे 2 बड़ी प्लेट्स डालेंगे। दोनों प्लेट्स का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। ये प्लेट अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की रहेंगी इस तरह से। और दूसरी तरफ भी ऐसे प्लेट आएगा, वो इस तरफ से अंदर की तरफ आ जाएगा। ये चुन्नट डालने के बाद अब दूसरी तरफ का चुन्नट भी ऐसे अंदर की तरफ को मैं लगा लूँगी। दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ रहेगा। ये हो गए दोनों पीछे के चुन्नट, इन दोनों का मुंह अंदर की तरफ है। अब इन दोनों को ऐसे मोड़ के इनको सेंटर लेके मैं ऐसे फोल्ड करके 12 इंच पे निशान लगा लूँगी क्योंकि हमारा एक साइड जो है वेस्ट का वो 24 इंच है। 24 का आधा मैं कर लूँगी 12 इंच। 12 इंच पे निशान लगा दूँगी। 12 और 12 हो जाएंगे इसको खोलने के बाद 24 इंच। 12 पे निशान लगा के दोनों साइड्स को ऐसे पकड़ के मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि हमें ये पता रहे कि बैक साइड जो है हमारी एक साइड जो 24 इंच की है वो कितनी होगी। और उसके अलावा जो बच जाएगा वो सारा का सारा फ्रंट में आ जाएगा, जिसको हमने चुन्नट डाल के दोनों तरफ, और उसको भी हमने 24 इंच पे सेट करना है। तो जैसे मैं फ्रंट के चुन्नट डालना शुरू करूँगी, मैं यहाँ से जो है उसका स्टिचिंग का जो साइज़ है इसका वो बढ़ा लूँगी। जो बड़ा टाँका आएगा इससे मशीन से और फटाफट चुन्नट डल जाएंगी। तो इसका मुंह मैं ऐसे जहाँ पे आसन की सिलाई है अंदर की तरफ, वहाँ पे इसका चुन्नट का मुंह जा रहा है। हम चुन्नट डालते चले जाएंगे जब तक कि हमारा जो भी हमें रिक्वायर्ड जो वेस्ट साइज़ है वो नहीं मिल जाता। एक तरफ से हमें इसको 12 इंच रेडी करना और टोटल 24 इंच।
ये जो निशान आप देख रहे हैं, हमें देखना है इस निशान तक, और ये दोनों आगे और पीछे के सेंटर में ला के 12 इंच आना चाहिए। अगर 12 इंच हो जाए तो वहीं पे हमें चुनट बनाना रोक देना है। कपड़े के हिसाब से आप चुनट का साइज़ रख सकते हैं। अगर कपड़ा कम लिया है आपने सलवार बनाने के लिए तो चुनट का साइज़ छोटा रखिए। कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप चुनट का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। और मेरे जो भी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। ये देखिए मैं सेंटर, पीछे वाला सेंटर और आगे वाले सेंटर को मिला के एक बार चेक कर लूँगी कि जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ तक आ रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। अगर कम ज़्यादा होगा तो, अगर कम होगा तो हमें चुनट को उधेड़ना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो एक दो चुनट और डालने होंगे। और अगर इक्वल आएगा तो इट मीन्स हमारा, ये देखिए ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड साइज़ है वो हमें मिल चुका है। यही सेम प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रखेंगे, यहाँ पे चुनट का मुंह इस साइड को है, उधर से चुनट का मुंह ऑपोजिट साइड को होगा, यानी कि जो सिलाई है आसन की लंबाई की सिलाई, उस चुनट का मुंह उस तरफ होगा। और सेम वैसे ही हम चुनट डालते चले जाएंगे जैसे हमने पहले टाइम पे डाले। ध्यान रहे कि चुनट का साइज सेम वही लीजिए जो आपने पहले लिया था, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये चुनट डल चुके हैं, साइज़ कंप्लीट हो चुका है। जो हमें बेल्ट का घेरा 24 इंच था, 24 इंच इसका भी तैयार हो चुका है। ये देखिए बेल्ट की उल्टी साइड और ये सलवार बॉटम की उल्टी साइड, दोनों को इस तरह से मिला के हम ऐसे पूरे घेरे पे सिलाई लगा लेंगे मशीन से इस तरह से। और निशान के साथ कटिंग का जहाँ पे निशान था, कट लगाया था, ये कट के निशान के साथ बेल्ट के कट का निशान मैच होना चाहिए। इसको आपस में मिला के करना है, तभी बेल्ट जो है वो ढंग से पूरी इस पर आ पाएगी, नहीं तो बड़ी छोटी हो जाएगी। तो आपने सेंटर से सेंटर को मिलाना, कट से कट को मिलाना, इसीलिए वो कट लगाए जाते हैं। अब हम बेल्ट की उल्टी साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है, बॉटम की भी सीधी साइड अंदर की तरफ है, और दोनों उल्टी साइड को आपस में मशीन की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से पूरा जो इसका घेरा है वो जुड़ जाएगा। ध्यान रहे जब हम इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो जो मैंने बताया था कि सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर पॉइंट, और जहाँ पे भी हमने कट लगाए थे कट के साथ कट का निशान जो है आपस में मैच होना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ही हमारा जो बेल्ट का घेरा है वो सलवार के बॉटम के साथ पूरा अच्छे से अटैच हो पाएगा, कहीं से भी घटेगा नहीं, कहीं से बढ़ेगा नहीं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होगा, और आप इजीली इसको उसके साथ ज्वाइन कर पाओगे। इस तरह से ये ज्वाइन हो चुका है। इसके बाद हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ ये जो सिलाई के बाद वाला कपड़ा है ये ऊपर की तरफ करके फिर सिलाई लगानी, नीचे नहीं करना है इसको, ऊपर की तरफ। नीचे करेंगे तो चुनट की शेप खराब हो जाएगी, और ऐसे ऊपर से सिलाई आएगी चारों तरफ। इस सिलाई को लगाने का मेन यही है बेनिफिट कि एक तो चुनट जो है और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ सलवार चुनट की वजह से काफ़ी भारी हो जाती है, तो यहाँ पे डबल सिलाई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस यहाँ से कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है, प्रेस हो जाता है, और सिलाई जो है वो उठी हुई नहीं दिखाई देती। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इलास्टिक ले लिया है। इलास्टिक मैंने 28 इंच कट किया है, क्योंकि 27 तैयार है मेरा, 13.5 और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच के आसपास है। अब मैं बेल्ट के ऊपर वाले जो है पार्ट उसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। अगर 1.25 इंच इलास्टिक है तो मैं 1.5 इंच पे इस कपड़े को फोल्ड करूँगी इस तरह से, और इसमें मशीन से 1.5 इंच पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इलास्टिक के लिए। यहाँ पे मैं चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी, और उसके बाद जब लास्ट में हम पहुँचेंगे इसके, तो हम 1.5-2 इंच के आसपास जो है वो स्पेस छोड़ देंगे, वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ताकि वहाँ से हम इलास्टिक डाल सकें। इलास्टिक डालने के बाद हम उस स्पेस को दोबारा से सिलाई के साथ कवर कर लेंगे।
ये सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से जहाँ पे हम थोड़ा गैप छोड़ के कर रहे हैं सिलाई को ख़त्म, वहाँ से हम थोड़ा पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ से सिलाई उधड़े ना। ये देखिए, ये इतना स्पेस बचा इलास्टिक डालने के लिए काफ़ी है। इलास्टिक मैंने ले लिया है 27 इंच तैयार होगा, 13.5 13.5, 28 इंच लिया है, 1 इंच फालतू। सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको इलास्टिक को डाल लेंगे। इलास्टिक डालने के बाद ही ऐसे इकट्ठा हो जाता है। इसको कपड़े को हम खींच के अच्छे से इक्वली फैला देंगे। फैलाने के बाद सेफ्टी पिन को उतार के फिर ये जो इलास्टिक के सिरे हैं इनको हम सिलाई मशीन में इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर लेना ताकि सलवार बनने के बाद अगर ये स्ट्रेच हो इलास्टिक तो उस टाइम ये खुले नहीं, ये टूटे नहीं। सिलाई अगर खुल जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो सिलाई यहाँ से पक्की होनी चाहिए। और इस तरह से इसको स्ट्रेच करके अच्छे से फैला लेंगे ताकि हर जगह कपड़ा जो है वो सेम आए इलास्टिक पे। अब इस पेज को हम बंद कर लेंगे। और इसको अच्छे से एक बार डबल पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं। इस तरह से ये हो चुका है। अब हम एक सेंटर में लाइन लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक अपनी जगह से हिले नहीं तो जब भी कोई भी ये सलवार को पहनेगा इलास्टिक अपनी जगह से हिल जाएगा और मुड़ा हुआ रहा करेगा हमेशा। तो एक सेंटर से भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये एक जगह फिक्स रहे। जिस टाइम भी आप सिलाई लगाते हैं तो पीछे की तरफ से भी इलास्टिक को खींचना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पीछे की तरफ से खींच के एक सिलाई लगा के थोड़ी देर के लिए बीच में रुकते हैं तो ध्यान रहे कि जो नीडल है, नीडल जो है उस टाइम कपड़े के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको पीछे से स्ट्रेच करिए। अगर नीडल मान लीजिए बाहर ऊपर की तरफ है और पीछे से आप स्ट्रेच करते हैं तो कपड़ा बिना सिलाई के ही आगे चला जाएगा और सिलाई ठीक से नहीं आ पाएगी। ध्यान रहे नीडल को उस टाइम जब आप रोक के मशीन तो नीडल अंदर होनी चाहिए। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पोंचा बनाने के लिए मैंने बुकरम ले ली है जो कि 1.25 इंच के आसपास चौड़ी है। ये उसका कपड़ा है जो पोंचे में मुझे लगाना है। ये थोड़ा साइज़ में छोटा है, 2 हिस्सों में है, इसलिए इसको मैं पहले ज्वाइन कर लूँगी। दोनों की उल्टी साइड को लेके मशीन पे उल्टी तरफ से एक सिलाई लगा लूँगी। ऐसा ही दूसरी पट्टी के साथ भी हम करेंगे। दोनों पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे जितना रिक्वायर्ड साइज़ है वो होने के बाद। उसके बाद ये कपड़ा दोनों साइड एक एक तरफ करके इसको प्रेस कर लेंगे। एक तरफ नहीं रहने देंगे क्योंकि नहीं तो ये पोंचे पे जाके काफ़ी मोटा दिखाई देगा। और ऊपर से इसको एक सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद बुकरम मैं लूँगी। बुकरम मैंने सांझी ली थी दोनों के लिए, जब मैंने कटिंग की थी आपको बताया था। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 21-21 इंच की एक बुकरम है। इसको कपड़े पे लगाने के बाद एक तरफ से आधा इंच हम छोड़ देंगे जो बाद में सलवार के साथ अटैच होगा। और ये दूसरा जितना भी कपड़ा बच जाए उसको एज इट इज़ फोल्ड करके ऊपर से मशीन की सिलाई लगा लेंगे। पूरी बुकरम पे इस तरह से हम कपड़ा अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे एंड तक आधा इंच कपड़ा उस तरफ को रहना चाहिए। सिलाई पूरी होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे बच जाए बुकरम के बाद उसको हम कट कर देंगे। ऐसे ही सेम हम दूसरी बुकरम भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने दोनों पट्टियाँ पोंचे के लिए तैयार कर ली हैं, इस तरह से दिखेंगी। पोंचे की पट्टी बनाने के बाद मैं सलवार की सीधी साइड को यहाँ रखूँगी मशीन पे, पोंचे वाली साइड। और ये जो बुकरम ली है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखूँगी और दोनों को फिर ज्वाइन कर देंगे। उसके याद रहे सलवार की सीधी साइड और बुकरम वाली पट्टी की उल्टी साइड सामने रहेगी और हम इन दोनों को मशीन से ज्वाइन कर देंगे। यही प्रोसेस हम दोनों पोंचों पे सेम करेंगे। और इसके लिए मैंने देखिए स्टिच का जो साइज़ है वो छोटा कर लिया, पहले बड़ा था, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे।
ध्यान रहे ये जो सिलाई है ये बुकरम के ऊपर नहीं, बुकरम के साथ साथ किनारे पे आनी चाहिए, नहीं तो जब आप इसको मोड़ेंगे आपको मोड़ने में दिक्कत आएगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब इसको फोल्ड करेंगे और जो पीछे का कपड़ा है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ रख के अब हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रहे ये सिलाई पोंचे में दिखेगी, इसलिए ये सिलाई बारीक होनी चाहिए। इसके लिए आप जो स्टिच का साइज़ है और छोटा बिल्कुल जो पोंचे के लिए रखते हैं वो रखिए। ये सिलाई लगने के बाद जो है वो पोंचा बनना स्टार्ट होता है। इस वीडियो में अभी हम पोंचे को कवर नहीं करेंगे, बाकी की सलवार बताएंगे। तो पोंचे मैंने इसके दोनों पहले ही बना लिए हैं, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पोंचे हमें तैयार बनाने हैं 8 इंच। मैं सबसे पहले 8 इंच पे निशान लगा लूंगी नीचे की तरफ। अब जो पोंचे के ऊपरी भाग है उसमें मैं 1 इंच प्लस करके 9 इंच पे एक निशान लगा लूंगी, क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं इसको तो कभी भी सीधा नहीं ज्वाइन करते, तिरछा करके इसमें सिलाई लगाते हैं। तो 1 इंच प्लस करके हम सिलाई लगाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड साइज है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और इसी मार्क को हम कंटिन्यू आगे की तरफ लेके चले जाएंगे और इस पे हमारी सिलाई आ जाएगी। और उसके बाद जो भी आपको साइड में कपड़ा या फिर बुकरम एक्स्ट्रा दिख रही है, शेप इसकी प्रॉपर यहाँ से नहीं आ रही, इसको हम कैंची से कट कर देंगे इस तरह से। और सेम यही प्रोसेस हम दूसरे पोंचे की तरफ भी दोहराएंगे। जो स्टिच का नाप है, साइज है, वो हम नॉर्मल पे कर लेंगे और यहाँ से हम पोंचे से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसको 2-3 बार अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं, क्योंकि कई बार पैर के नीचे आ जाता है पोंचा तो खुल जाता है। और इसी सिलाई को अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू लेके जाएंगे और ये आसन तक जाके इसको हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हम टर्न करके और यहाँ से हम सिलाई को एक बार लगा के फिर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। सेम यही प्रोसेस दूसरी तरफ भी हम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी जब सिलाई ऊपर की तरफ आएगी, आसन से हम वही वैसे ही सेम घुमा के उसको एक बार पक्का कर लेंगे और वहाँ से फिर हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। सलवार के कंप्लीट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं उसको मेजर करके। हमने 36.5 इंच पे सलवार को बनाना शुरू किया था और मैंने मेजर कर लिया, ये हमारी 36.5 इंच पूरी तैयार करके आ रही है। सलवार हमारी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और किसी भी तरह की आपकी कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। इन फ्यूचर कैसे टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।